हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। आज हम उत्तराखंड की भाषा, साहित्य, पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जाम के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, रोम्बा भाषा है। देखिए, रोम्बा भाषा जो है जाट जनजाति से संबंधित है और जाट जनजाति अपने आप को राजा जनक के वंशज मानते हैं। और हमने जनजाति वाले लेक्चर में पढ़ा है कि जाट जनजाति की जो जाट उपजाति है वो कौन सी जनजाति की उपजाति है, वो है भोटिया की। ठीक है, और इनकी भाषा कौन सी है, रोम्बा है। और कहाँ पर पाई जाती है, ये उत्तरकाशी जनपद में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकंदीलाल द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया है तो आपने ध्यान देना है। अब देखते हैं कौन कौन सी लिखी है इन्होंने। पहले नहीं लिखी है, पहले गढ़वाल पेंटिंग्स ये इन्होंने ही लिखी है। सम नोट्स ऑन मोलाराम ये भी इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ये भी इनके द्वारा लिखित है। गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण जो है ये इनके द्वारा लिखित नहीं पुस्तक नहीं है, इसीलिए 20 का करेक्ट आंसर। तो 20 का करेक्ट आंसर है। और ये पुस्तक किसने लिखी है, WG ऑर्चर्ड ने लिखी है। तो आपने याद रखना है, गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पुस्तक जो है बैरिस्टर मुकंदीलाल ने लिखी है। गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक WG ऑर्चर्ड ने लिखी है। नेक्स्ट, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया था। तो ये ध्यान देना है किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है क्योंकि ये काफी बार पूछा जा रखा है। बुद्धि बल्लभ पंत ने किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब किया गया था। तो 1871 में किया गया था। किसने किया था, बुद्धि बल्लभ पंत ने किया था। और ये हिंदी का एक समाचार पत्र था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है। तो दानपुरिया बोली जो बोली जाती है बागेश्वर में बोली जाती है। नेक्स्ट है, 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया है। देखिए, ये जो किसने किया है, हरिराम त्रिपाठी ने किया है। आपको याद रखना है 1906 में किया है। तो हरिराम त्रिपाठी ने भारत के जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसका कौन सी भाषा में अनुवाद किया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो कुमाऊं भाषा में किया है। और वंदे मातरम गीत किसने रचा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, इसकी रचना की थी। और ये कौन सी भाषा में किया गया था, इसकी रचना बांग्ला संस्कृत मिश्रित भाषा में किया गया था। तो आपने याद रखना है 1906 में किसने किया था इसका कुमाऊं भाषा में अनुवाद, कुमाऊं भाषा में हरिराम त्रिपाठी ने किया था। नेक्स्ट है, देहरादून में गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1905 में हुआ था। और ये जो समाचार पत्र है, गढ़वाली समाचार पत्र, ये इसने क्या किया था, क्षेत्रीय जनता की जो समस्या थी उनको उजागर किया था। जैसे कूली बेकार थी, वन आंदोलन था, सड़क आंदोलन था, महिला जागृति आदि समस्याओं को अपने लेखों के माध्यम से इन्होंने जनता को जागृत किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलदस्त तवारिक ई कोहो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक ये कौन है, ये है मियाँ प्रेम सिंह। और मियाँ प्रेम सिंह टिहरी के शासक जो प्रताप शाह थे उनके सभासद थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, HG वॉल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल ए गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ये प्रकाशित हुई थी 1910 में। और आपने ये भी याद रखना है कि अल्मोड़ा गजेटियर्स जो पुस्तक है वो भी इनके द्वारा ही लिखित पुस्तक है, इन्होंने ही लिखी है। तो HG वॉल्टन ने लिखी है। 2 पुस्तकें लिखी, एक तो 1910 में कौन सी लिखी थी, ब्रिटिश गढ़वाल ए गजेटियर्स और अल्मोड़ा गजेटियर्स इनके द्वारा लिखी गई है, HG वॉल्टन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, इन दी गार्व ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक ये जो है इसके लेखक जो है चंद्र सिंह नेगी है। और जो उत्तराखंड के नंदा राजजात यात्रा, ये एक तरह की यात्रा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये यात्रा जो है गढ़वाल और कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। ये एक तरह की अनोखी, विश्व की एक अनोखी पद यात्रा है। ठीक है, ये आपने 3-4 पॉइंट थे जो इसके बारे में आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जो है इस पुस्तक के लेखक है। मध्य हिमालय का पुरातत्व, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर RS टोलिया, इसके लेखक है। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर RS टोलिया हैं। और ये भी कुछ चीज़ें और ध्यान देनी, जैसे कुमाऊं की चित्रकला, ये है डॉक्टर यशोधर मटपाल हैं। और उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर शेखर पाठक है। और गढ़वाल एशियंटिक एंड मॉडर्न जो है पुस्तक, इसके लेखक कौन है, पातीराम है। तो आपने ये भी याद रखना है, डॉक्टर यशोधरा मटपाल की पुस्तक, डॉक्टर शेखर पाठक की पुस्तक और पातीराम की पुस्तक।
ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक डॉक्टर R.S. टोलिया है। ठीक है, ये आपने 2-3 पॉइंट थे जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म हुआ था मालकोटी, जो अभी वर्तमान में रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? तो मंगलेश डबराल की है पहाड़ पर लालटेन जो है पुस्तक, ये रचना जो है मंगलेश डबराल की है। नेक्स्ट है मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया? देखिए मेघदूत जो है, मेघदूत किसने लिखी थी? हम सभी को पता है कालिदास ने लिखी थी। अब इसका कुमाऊनी भाषा में अनुवाद जो किसने किया है? कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया है लीलाधर जोशी ने। तो आपने याद रखना किसने किया है इसका? लीलाधर जोशी ने मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किया है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणिका नामक नाटक लिखा है किसने लिखा है? तो गणिका नामक जो नाटक है मोलाराम द्वारा रचित है, यानी कि मोलाराम ने लिखा है। ठीक है, तो गणिका किसने लिखा है? मोलाराम ने लिखा है। और मोलाराम जो है वो गढ़वाली चित्रशैली के महान कलाकार, कुशल राजनीतिज्ञ, कवि और इतिहासकार थे। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? श्रीनगर में हुआ था। मृत्यु भी इनकी श्रीनगर में ही हुई थी। नेक्स्ट है निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो बंधु का किसने किया है? राम सिंह धोनी ने किया है। तो बंधु का किसने किया है मासिक? ये भी ध्यान देना है, बंधु नामक जो समाचार पत्र है, जो बंधु पत्र है वो मासिक पत्र है, ये भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो मासिक पत्र है ये, और इसका संपादक किसने किया है? राम सिंह धोनी ने किया है। 1924 में शक्ति पत्रिका का भी संपादक इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? तो उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि जो है वो थे लोकरत्न पंत गुमानी। ठीक है, लोकरत्न पंत गुमानी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईओ में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रखा है कि गुमानी जो है, गुमानी नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गुमानी नाम से विख्यात कौन है? लोकरत्न पंत है। तो ईओ में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रखा है। तो आपने जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो थोड़ा सा देख लिया कीजिए। ठीक है, तो लोकपंत गुमानी कुमाऊनी साहित्य का प्रथम कवि माने जाते हैं। गुमानी उत्तराखंड के खड़ी बोली के पहले कवि भी माने जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन थे? तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन थे? एटकिंसन थे। ठीक है, एटकिंसन थे, ये आपने याद रखना है। और 1882 से लेकर 86 के मध्य प्रकाशित ये 14 भागों में है। ठीक है, अब ये गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक जो हैं वो है विशंबर दत्त चंदोला जो है गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक है। और इनको जो विशंबर दत्त जो है इनको गढ़वाल में हिंदी पत्रिका के भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गढ़वाल में हिंदी पत्रिका का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो वो भी इन्हें कहा जाता है, विशंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो किस भाषा में बनी है? वो गढ़वाली भाषा में बनी है। आज हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।